I mean, people keep telling me like, oh, but did you read the comments? I'm like, I don't read the comments. I've been not reading comments since my first film because from the first film I've been getting hate. Nepo kid, this, that, and oh my god, she's so this, and you know, I get some snakes constantly on my pictures. हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेपो किड्स को मिल रही एंडलेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अभी के स्टार किड्स में कितना ज्यादा टैलेंट एंड एक्टिंग स्किल्स है, वी ऑल नो दैट। इनकी मूवीज का बजट छोड़ अगर इनके फी के बराबर भी बिजनेस कर ले इनकी मूवीज, तो ये लोग जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगते हैं। जब इनकी मूवीज बिजनेस कर ही नहीं रही, प्रॉफिट बना ही नहीं रही, तो क्यों मिल रही है इनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज? नजर उठा के देखो बॉलीवुड में, अभी सिर्फ नेपो किड्स का ही राज है। कार्तिक आर्यन एंड अक्षय कुमार जैसे कुछ रियल आउटसाइडर्स हैं जो कि अभी तक रेलेवेंट हैं, वरना इट्स ऑल अबाउट नेपो किड्स। फुल्ली डोमिनेट किया हुआ है बॉलीवुड को। अच्छा चलो, 80s एंड 90s के नेपो किड्स तो हैं ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड एंड स्किल्ड, तो उनसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, उन लोगों को करते रहेंगे। अरे अभी तो 2010 तक वाले भी ना मुझे पावर हाउस लगते हैं टैलेंट का, क्योंकि अभी के स्टार्स कौन ही है, फ्यूचर कौन है बॉलीवुड का? जानवी, सारा, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, सुहाना खान, वीर पहाड़िया, जुनैद, इब्राहिम, खुशी, अर्जुन, टाइगर एटसेट्रा। यार इनकी मूवीज देखो, उनका कलेक्शन देखो, हिट एंड फ्लॉप का रेशो देखो, और फिर देखो इनकी अपकमिंग मूवीज का लाइनअप। माय जॉ लिटरली ड्रॉप्ड। अच्छा, फी में एक भी पैसा कम नहीं करते ये लोग, चाहे इनकी मूवीज कितना भी ज्यादा घटिया परफॉर्म करे। ऊपर से इनके टेंट्रम्स, जिम का स्पेस चाहिए, पर्सनल कुक चाहिए, इनको स्टाइलिश चाहिए, मेकअप चाहिए, एक्सोटिक्स खाना है, स्टाफ का भी पैसा दो, कन्वेंस दो, ड्रेसेस दो जो कि लग्जरी हो, इनके जो भी आउटफिट्स वगैरह हो, मार्केटिंग का भी अलग से खर्चा करो, उसको अलग से झेलता रहे प्रोड्यूसर। और बढ़ावा भी प्रोड्यूसर्स ही देते हो, फिर बाद में बैठ के आर करेंगे कि अरे एक्टर्स तो बहुत ड्रामेटिक है, इनके तो टेंट्रम्स खत्म नहीं होते, कितना फालतू का खर्चा कराते हैं। अरे इतना फालतू का खर्चा करा रहे हैं तो निकाल के फेंको ना इन लोगों को। हु इज फोर्सिंग यू? किसी रियल एंड रॉ टैलेंट को चांस दो, तुमको रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम है यार? जब एंड रिजल्ट पहले से ही पता होता है कि होगी तो फ्लॉप ही, एटलीस्ट हाई चांसेस है कि पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए नए चेहरों को देख के। मे बी चल जाए आपका कोई रीमेक की रीमेक का रीमेक, क्योंकि यही तो हो रहा है कॉन्सेप्ट एंड स्क्रिप्ट के नाम पे अभी बॉलीवुड में। लोग की लेटेस्ट मूवी को सरकार नाम की साउथ की मूवी का रीमेक बोला जा रहा है। डायरेक्टर जी फुल्ली डिनाई कर रहे हैं इस बात से, रूमर बोल रहे हैं इसको। लेट्स सी वो कब तक हाइड कर पाएंगे, स्टोरी लाइन तक बताने के लिए भी तैयार नहीं है, 2 वर्ड में भी नहीं। वेल, मूविंग ऑन टू करंट टैलेंट स्टार किड्स। हाँ, सलमान भी स्टार किड हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल तो नहीं कर दिया उन्होंने अपने करियर में 1-2 मूवीज को छोड़ के, लेकिन ही इज फार बेटर देन दीज नेपो किड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद जानवी कपूर। अभी तक इनकी 11-12 मूवीज आ चुकी हैं, एक भी सुपर हिट नहीं हुई, बस धड़क चल गई थी जो कि इनकी डेब्यू मूवी थी, क्योंकि वो रीमेक थी एक सुपर हिट मूवी का। बाकी सब की सब फ्लॉप, डिजास्टर या फिर एवरेज। फिर भी इनका नेक्स्ट मूवी का लाइनअप देखिए, RC16, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, परम सुंदरी। मीनवाइल डियर प्लास्टिक सुंदरी एक मूवी का चार्ज करती है 10 करोड़ रुपए। वाह! अच्छा, इन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है बॉलीवुड माफिया। इनको डिफरेंट जॉनरा की मूवी दी जाती है, हॉरर, स्पोर्ट्स, रोमांटिक, थ्रिलर, पैट्रियोटिक, रोम-कॉम, एक्शन की बेटी सीख लो एक्टिंग, थोड़ी तो सीख लो, लेकिन मजाल बंदी इंप्रूव कर जाए एक भी सेकंड के लिए। वही नॉस्टल वॉइस एंड डिल्यूजनल ड्रामा, वही फ्लैट टोन में डायलॉग डिलीवरी, कितना भी खूनी मेकअप कर दो, खतरनाक दिखा दो उसको, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे मारेगी ना कि आप एक्सप्रेशन देख के ही मर जाओ। एक ही टोन एंड एक्सप्रेशन में पूरी मूवी खल्लास। सेम विद बेबी सिस्टर, उनका भी सेम गेम है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, नेजल वॉइस, बोटॉक्स एंड फिलर से भरा हुआ एक्सप्रेशनलेस फेस, और पूरा सर्जरी वगैरह करा रखा, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता। फ्लैट डायलॉग डिलीवरी। लेकिन उनकी अपकमिंग मूवीज कौन सी है मुझे तो पता नहीं चला, किसी को पता हो तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। वेल, मूविंग ऑन फ्रॉम मीशो के करदाशियंस टू मीशो के सल्लू एंड गोविंदा। यस, नन अदर देन वरुण धवन। वरुण धवन में इतना सही, लेकिन पोटेंशियल तो कहीं ना कहीं दिखता है मुझे, बट उस पोटेंशियल के हिसाब से कुछ ज्यादा ही चांसेस नहीं मिल रहे हैं नेपोटिज्म के नवाबजादे को। अरे इनकी लास्ट की मूवी के लाइन से फ्लॉप है, डिजास्टर है, बट इनका लाइनअप देखो, इट्स इनसेन। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है जवानी तो इश्क होना है, बॉर्डर 2, नो एंट्री 2, भेड़िया 2, एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं क्या 222। रियली नेपोटिज्म इज रॉकिंग। ये एक मूवी का 25 करोड़ लेते हैं। इनकी बेबी जॉन का बजट 180 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 56 करोड़ का, जिसे बुकिंग्स
एंड कलेक्शन को लेकर मैनिपुलेशन भी की गई होगी, बहुत सारा इजाफा करके बताया गया होगा, बढ़ा चढ़ा के इधर उधर करके। ये प्रोड्यूसर्स बेवकूफ हैं क्या? ये क्या मैथ्स है, ये क्या लॉजिक है, क्या दिख रहा है इन लोगों को जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है? दिस इज इनसेन, आई थिंक दिस इज स्टूपिडिटी। क्या है ये ऑब्सेशन? टॉकिंग अबाउट इंसेनिटी, तो लेट्स टॉक अबाउट बुली बेस्टीज ऑफ बॉलीवुड, अनन्या पांडे एंड शनाया कपूर। अनन्या पांडे को इमेंस ट्रोलिंग एंड हेट के बाद अभी पब्लिक थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रही है उनके एक्टिंग स्किल्स के लिए। कॉल मी बे एंड खो गए हम कहां जैसे सीरीज एंड मूवीज में अनन्या को बेटर लाइट में स्पॉट करवाया है। उनका लाइनअप भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक चांद मेरा दिल, केसरी 2, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी अबे तेरी। अच्छा, अनन्या की लास्ट कुछ मूवीज तो ओटीटी पर ही आई हैं, तो कोई मुझे समझाए कि कैसे पता चलेगा कि वो हिट है या फिर फ्लॉप। मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं क्रिटिक्स की तरफ से अनन्या को फॉर हर एक्टिंग skills and she charges around 5 crores per movie which is quite fair, what say? And शन्नो द शनाया कपूर, उनकी तो मूवी तू या मैं का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है जहां लोग उनको स्लाइटली बेटर बोल रहे हैं इन कंपैरिजन विद अदर नेपो किड्स थिंग। ये है हमारा बार, इट्स टू लो टू बी ऑनेस्ट। अगर ये एक्ट्रेस है तो कोई भी हो सकता है। एंड इनकी मूवी का लाइनअप इट्स टू पावरफुल। सोटी 3 बेधड़क रिवाइव, स्क्रू ढीला रिवाइव, आंखों के गुस्ताखियां, गुरु सभा जेसी विद अभय वर्मा, तू या मैं एंड अ वेडिंग फिल्म। यार माहिब तो 7वें आसमान पे होगी कि देखो ट्वैट्स, देखो लड़कियों, मेरी बेटी का 6 लिटरली 6 मूवीज इन अ रो। अब भी ना प्रूव कर पाई ना बेटी तू, तो थू है तेरे पे। एंड डियर एस्पायरिंग एक्टर्स, रियली नॉट डिमोटिवेटिंग यू बट थिंक अबाउट इट, कैन यू रियली क्रैक दिस सर्कल? आई डोंट थिंक सो। दिस इज इनसेन। डेब्यू से पहले इतना तगड़ा लाइनअप, इतनी सारी मूवीज मिल चुकी है उनको, ऑलरेडी साइन कर चुकी है बेचारी ऑडियंस एंड आर आउटसाइडर्स। तो फेक थी, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा था तुम्हारे लिए वो फेक नहीं था। फेक तो ये था कि मैंने अब तक तुमसे अपनी असली फीलिंग्स छुपाई कि हमारी। आती है सारा अली खान एंड इब्राहिम अली खान की बारी। इन दोनों का जब भी नाम मेरे मन में आता है ना, पता नहीं सैफ की एक रील मेरे माइंड में क्यों घूमने लगती है। वो एक चल रहा है ट्रोलिंग के लिए, कुछ ऐसा ही मीम टाइप मटेरियल। वेल, इस ब्रदर एंड सिस्टर डुओ की स्किल्स तो हम लोगों ने देख ली और समझा कि लब कुछ ना कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। इब्राहिम कितना अच्छा लगता था यार जब तक वो एक्टिंग नहीं करता था। क्या टैलेंट का प्रदर्शन किया इन दोनों ने, एकदम टॉप नॉट। द आयरनी इज कि इन लोगों की मूवीज भी लाइनअप में है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद भी ये लोग एक्टिंग करेंगे और माफिया इंपोज करेगा इन लोगों को ऑडियंस पे कि अरे यार बच्चे हैं, सीख लेंगे, तुम देखो यार मूवी, बाकी पीआर संभाल लेगा। बच्चों मंदिर जाओ, टीका लगाओ, जहां गंगा व जमुना दिखे वहीं डूब जाओ, रील बनाओ खूब सारी, पीआर तुम लोग ध्यान रखना, इमोशन एंड स्पिरिचुअलिटी कार्ड फेंको, जाओ दरगाह में जाओ, धागा बंधवाओ। और बड़े हैं ये लोग क्रिटिक्स की, नहीं देखना हमको नेपो किड्स की मूवी है, तुम देखोगे कैसे नहीं यार, हम तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ देंगे। सारा की मेट्रो इन दिनों एंड एक अनटाइटल मूवी आने वाली है ना, इब्राहिम अली खान तो करता धरता एंड ठेकेदार ही करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शंस है, तो उनकी 2-4 मूवी लाइनअप में है, जैसे सरजमी, दिलेर, हृदय का कोई रीमेक आएगा, बताओ कहाँ जाए ऑडियंस। इब्बू को तो एनएसडी वाले भी नहीं सिखा सकते, ही सो स्टिफ। अरे डायरेक्टर बन जाओ इब्बू, अगर तुमको नहीं आती एक्टिंग तो क्यों कर रहे हो, क्या मजबूरी है? मत करो एक्टिंग, बंद करो इसको। हारमोनियम बजाने नहीं आता, रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हारमोनियम बजाना नहीं आता मुझे। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, खबरदार मेरे डीएम में आके धमकी दी मुझे तो एक ही चीज अच्छी है, वो तुम्हारा फेस, और उसको भी क्रिटिसाइज कर डालूंगी मैं, फिर करते रहना अब्बा। और सैफू, उनके पास तो इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं है, प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप को लेकर वो पहले से ही बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, वो ध्यान भी नहीं देंगे तुम पे, एंड ही इज टू चाइल्डिश। अब आते हैं टॉलरेंस की दुकान एंड एक्टिंग के भंडार पर, अर्जुन कपूर पर। सोचो ये एक मूवी का कितना चार्ज करते होंगे, थिंक 7 करोड़ मिनिमम। इनकी लास्ट मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी, वो बनी थी 60 करोड़ में, और इंडिया में उसने कितना बिजनेस किया पता है? 9 करोड़ का। वाह क्या सक्सेस रेशियो है, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए एंड प्रोड्यूसर्स की आंखों में कैटरैक्ट। क्या है ये, क्यों है ये? अच्छा, इनकी भी अभी मूवीज आएंगी फ्यूचर में, जैसे नो एंट्री 2 एंड साउथ की एक मूवी, एक अनटाइटल प्रोजेक्ट है। ये ब्लैक से व्हाइट कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वरना दिस दिस इज इम्पॉसिबल। कुछ तो झोल है रे बीड़ू। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।
सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे इतने अब इतना आगे आ ही गए हैं तो जुनैद खान की भी बात कर लेते हैं। इनके खुद के पापा का प्रोडक्शन हाउस है जहां पे उन्होंने हैवी बजट में एक मूवी बनाई है विद साई पल्लवी एंड जुनैद खान नेम्ड एक दिन। एक इनकी लास्ट मूवी आई थी लव यापा जिसमें 60 करोड़ में बनी हुई थी और उसका कलेक्शन हुआ 12 करोड़। तो उसका नेक्स्ट मूवी का क्या ही हश्र होने वाला है वो आमिर खान ही जाने, अगर उनको अपनी गर्लफ्रेंड से टाइम मिले तो। वैसे आमिर खान वाली वीडियो आप लोगों ने देखी क्या? नहीं देखी ना? जाओ देखो, बहुत मस्त है, आपको वेरी गुड फीलिंग आएगी। टाइगर श्रॉफ, इनकी नेक्स्ट मूवी आ रही है रैम्बो एंड बागी 4। अरे यार काश बियर्ड ऑयल एंड ट्रांसप्लांट की तरह कोई एक्टिंग का भी जुगाड़ होता तो क्या ही मजे होते नेपो किड्स के, और उससे भी ज्यादा रियलाइजेशन, वो तो पीक प्रिविलेज होता। कोई अफोर्ड कर सकता नेपो किड्स में बॉलीवुड में। अगर कुछ 10-12 मूवीज लाइन से फ्लॉप देते हैं फिर ले आते हैं बागी फ्रेंचाइजी का एक नया पार्ट और लो 10 साल के लिए और रेलेवेंस का जुगाड़ हो गया ना। बीड़ू तू सिर्फ बीड़ू का बच्चा है इसलिए अपना फेवरेट मुन्ना है तू। जैकी श्रॉफ, व्हाट अ मैन एंड एक्टर ही इज, ट्रूली सेल्फ मेड, और उनका सीरियसनेस हो या फिर कॉमिकल अंदाज कुछ भी हो इज सुपर अमेजिंग। चाहे वो एक पौधा लेकर भी खड़े हो जाना, ही इज सुपर हॉट। ऊपर से उनकी डीप थ्रोट वॉइस, वल्लाह व्हाट अ मैन। और टाइगर श्रॉफ, बेटा छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि नहीं देखने हमें तुम्हारी गुलाटियन हड्डियों वाले 6 and 8 पैक एब्स, कुछ और दिखाओ बेटा, शो समथिंग एल्स। बात है आलिया भट्ट की बारी, द देव मानुस ऑफ स्टार किड्स। इनकी भी कई मूवीज लाइनअप में हैं जैसे कि लव एंड वॉर, अल्फा चामुंडा, ब्रह्मास्त्र विच इज प्रीटी प्रॉमिसिंग, लेट्स सी व्हाट शी शोज एंड अदर नेपो गर्ल्स। नोटपैड एंड ना पेन लेकर बैठ जाना और सीखो कुछ उससे। नॉट द बेस्ट, at least she is serious towards her work a little bit, apart from those unrealistic beauty standards and looks and surgeries. So that's a wrap. Tell me what I missed to mention. Next video किस टॉपिक पे बना, अगर आपके पास कोई भी टॉपिक्स है तो प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, लेट मी नो दैट। सोच रही हूँ कनिंग आउटसाइडर्स को भी एक ना एक बार कॉल आउट कर ही दो। व्हाट से, टेल मी माय कमेंट्स, प्लीज बताना जरूर। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज पॉसिबल। बाकी भी वीडियोस देख लो यार, अच्छी अच्छी हैं। See you again with a fresh new video. Till then, bye. Take care.